जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कैश में। तो दोस्त कैसे हैं? चलिए इसी तरह पढ़ाई चलती रहेगी। जैसा कि आपने देखा हमने पिछले सेशन में दोस्त आपको उदाहरण चतुर्भुज जो हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं उसमें हमने उदाहरण आपको बताया था। कुछ उदाहरण अभी बाकी रह गए हैं, जैसे उदाहरण 4th और उदाहरण 5th। ये दो उदाहरण करने के पश्चात हम लोग प्रश्नावली करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अपने सिलेबस को यूं ही आगे बढ़ाते हैं और हम अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले इन सभी जो चैप्टर बचे हुए हैं उन सभी को हम फाइनल समझ लेंगे और अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन को शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं। चलिए देखिए, ये हमने आपको पिछले सेशन में बता दिया था, उदाहरण 1st, 2nd, 3rd और आज हमें करना है उदाहरण 5th। चलिए आइए चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। उदाहरण 4th और 5 को ज़रा पढ़िएगा, 4th को ज़रा पढ़िएगा, देखिएगा उसमें क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त कि दो समांतर रेखाओं बोल रहा है दोस्त, दो समांतर रेखाओं दिया हुआ है L और M को एक तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद करती है। देखिए चित्र 8.15 में आप देख सकते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। बोल रहा है कि दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना जो चतुर्भुज है वह एक आयत होगा। चलिए आइए देखिए कहना क्या चाहता है और आपसे पूछना क्या चाहता है। यही दो ही बात मेन है दोस्त। वो प्रश्न आपसे कहना क्या चाहता है और वो आपसे पूछना क्या चाहता है। चलिए आइए पहले समझते हैं कहना क्या चाहता है। यार ध्यान से देखिएगा, हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 4th। क्या कर रहे हैं तो उदाहरण 4th या एग्जाम्पल 4th कर रहे हैं। बोल रहा है कि दो रेखाएं हैं L और M, कुछ इस प्रकार रेखाएं हैं L और M। हमने दो रेखाएं बना दिया और जो ये L रेखा और M रेखा हैं ये आपस में पैरेलल हैं। क्या है? ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? L पैरेलल टू M। ये क्या है? आपको दिया हुआ है L पैरेलल टू M। और एक तिर्यक रेखा है, मान लेते हैं वो P है। क्या है? P है, जो दिया हुआ है। इन दोनों को क्या कर रही है? कट कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। और बोल रहा है कि इनके अंतः जो कोण हैं उनके समद्विभाजकों को आपस में मिलाया जाता है। तो चलिए आइए इनके अंतःकोण देखते हैं। कौन है? अंतःकोण का मतलब ये कोण, ये क्या होते हैं? एक ही ओर के अंतःकोण कहलाते हैं अंतःकोण। अब समझिएगा, इसका यह जो अंतःकोण है इसका समद्विभाजक हम खींचेंगे, इस प्रकार खींच लिए। बहुत अच्छा। पुनः इस एंगल का हम क्या खींचेंगे? समद्विभाजक खींच लिए। बहुत अच्छा, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि दो रेखाएं हैं जो समांतर है, एक तीसरी रेखा P है जो उनको प्रतिच्छेद कर रही है और प्रतिच्छेद करने के बाद उनके अंदर 8 एंगल बनते हैं। आप पहले लाइन एंड एंगल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उस 8 एंगल में जो 4 एंगल होते हैं वो अंतर कोण होते हैं। क्या होते हैं? अंतःकोण। अब उन्हीं 4 कोणों के बारे में बोल रहा है कि उन 4 कोणों के समद्विभाजक, ध्यान से और सावधान रहिएगा, यहाँ पे समद्विभाजक रेखाओं को आपस में मिलाने पर एक आकृति बनेगी जो चतुर्भुज कहलाएगी। क्या? चतुर्भुज कहलाएगी। कैसे? चतुर्भुज में सर तो 4 भुजाएं होती हैं। आइए देखिए, 1 2 मिल गया, 2 और है। अब इसका समद्विभाजक खींचेंगे, खींच लिए। उसी प्रकार इसका भी समद्विभाजक खींचेंगे, खींच लिए। अब देखिए, क्या हम इसको नाम दे सकते हैं? A, B, C और D। बिल्कुल दे सकते हैं सर। और आप देख सकते हैं कि ABCD एक क्या निकल कर आ रहा है? चतुर्भुज। ध्यान में रखिएगा कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज। अब उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आयत होगा, वर्ग होगा, क्या होगा ये आपको बोलेगा। अब आइए देखिए क्या कह रहा है कि आपने समद्विभाजक को, रेखाओं को आपस में मिलाया तो चतुर्भुज बन गया। क्या बना? आपको ABCD एक
एक चतुर्भुज बना। क्या बना दोस्त? एक चतुर्भुज बना। कैसे बना? समद्विभाजकों अंतः कोण के समद्विभाजकों को मिलाने के पश्चात। कैसे बना दोस्त? समद्विभाजकों को मिलाने के पश्चात। ये सब चीजें दिया हुआ है, आपको लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, बस और कोई नहीं है। चलिए अब एक चतुर्भुज ये बन गया ABCD। अब आपको सिद्ध क्या करना है या दर्शाना क्या है? अब देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि आप सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि ABCD ठीक है। ABCD जो है वो चतुर्भुज है, कोई टेंशन हमको नहीं है, लेकिन वो चतुर्भुज जो है वो आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा। ये सिद्ध करना है, दर्शाना है, करना है। मतलब एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि दो भुजाएं जो समांतर हैं उनको एक तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा P है जो कट कर रही है, और उसके पश्चात जो अंतःकोण का निर्माण हो रहा है, उन अंतःकोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को मिल रहे हैं जब, तो एक चतुर्भुज आकृति बन रही है। तो ABCD एक चतुर्भुज आकृति बन रही है। बस आपको यह सिद्ध करना है कि जो ABCD होगा, जो चतुर्भुज होगा, वो एक आयत होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्त कि ABCD किसी भी चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने से पहले आपको आयत के प्रॉपर्टी एवं या गुण आपको मालूम होने चाहिए। जैसा कि हमने आपको पिछले सेशन में बताया है, आप बोल सकते हैं कि मास्टर आपने पिछले सेशन में बताया है कि ABCD आयत तभी एक कहलाएगा जब उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों या उसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हों। अगर आप यह सिद्ध कर ले जाते हैं मास्टर, तो आराम से ABCD को हम आयत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आयत कह सकते हैं। यानी कि फाइनल हमको यह सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? फाइनल हमको यह सिद्ध करना है कि जो ABCD ये चार कोण बन रहे हैं इस चतुर्भुज में, वो ईच एंगल आर 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। अगर ये हम सिद्ध कर देते हैं तो ABCD क्या कहलाएगा? एक आयत कहलाएगा। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, हमें सिद्ध करना है ABCD एक आयत है, मतलब कि एंगल A बराबर एंगल B, एंगल C बराबर एंगल D आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है। क्या करना है? 90 डिग्री सिद्ध करना है। अब थोड़ा यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा। चलिए आइए चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। जरा गौर से देखिएगा, क्या यह पूरा एंगल जो हम आपको दिखा रहे हैं और यह पूरा एंगल जो दिखा रहे हैं, क्या यह पूरा एंगल, ध्यान से गौर से देखिएगा दोस्त, गौर से देखिएगा, क्या यह पूरा एंगल, तो पूरा एंगल कौन सा सर? नामकरण कीजिए, DB, और यह मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं X, इसको नाम दे देते हैं Y, इसको नाम देते हैं Z, और इसको नाम दे देते हैं Q। नाम ही देना है तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम दे दिए। चलिए अब बोलेंगे, देखिए जरा, DBX प्लस एंगल BDZ बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तुरंत जवाब आएगा, लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि यह एक ही ओर के अंतःकोण है, और एक ही ओर के अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है जब दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ हाफ से क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? हाफ से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। अब दोनों तरफ हाफ से गुणा करेंगे तो इसके साथ हाफ, और इसके साथ हाफ, और इसके साथ हाफ। अब इसका ध्यान से देखिएगा, DBX का आधा यह और यह एंगल बराबर हैं, तो क्या हम DBA लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यानी कि हाफ ऑफ DBX हम लिख सकते हैं DBA प्लस उसी प्रकार क्या हम इसका जो हाफ होगा यह भी आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह दिया हुआ है आपके प्रश्न में कि यह समद्विभाजक हैं। क्या है? समद्विभाजक हैं। यह कोणों के दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो क्या इसका जब हाफ करेंगे, किसका? BDZ का, तो क्या हम एंगल BDA
लिख सकते हैं और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये पहला इक्वेशन मानिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये पहला इक्वेशन। उसी प्रकार जरा गौर से देखिएगा सेकेंड स्टेप में क्या हम एंगल लिख रहे हैं, आप सिर्फ गौर से देखिएगा। क्या हम डी बी वाई प्लस एंगल बी डी क्यू बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण 180 डिग्री है। क्यों लिख सकते हैं? एक ही ओर के अंतःकोण 180 डिग्री होता है। इससे भी क्या करेंगे 1/2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे दोनों तरफ। जब दोनों तरफ करेंगे तो इसका हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ। अब जरा गौर से ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या इसका हाफ डी बी वाई यह पुनः जो एंगल होगा यह और दोनों क्या आपस में बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि यह समद्विभाजक है। तो क्या हम डी बी सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। डी बी सी प्लस उसी प्रकार जो हमारा बी डी क्यू है, उसी प्रकार ये भी क्या होगा आपस में बराबर निकलेंगे। बिल्कुल बराबर निकलेंगे सर। ध्यान में रखिएगा, ये एक एक नहीं है तो ये सब आपस में बराबर नहीं है। ये होंगे कि नहीं होंगे ये बात की बातें हैं, लेकिन बराबर नहीं। हम ये इसलिए दिख रहे हैं, ये इसके बराबर दिखा रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, इसलिए हम इसको कर ही दें। और ये 4 लाइन, मतलब ये 4 इसके बराबर, ये 3 3 इसके बराबर, 1 1 इसके बराबर, 2 2 इसके बराबर। अब कंफर्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए आइए अब जरा देखिएगा बी डी क्यू का हाफ। क्या हम बी डी क्यू का हाफ बी डी सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। लिखेंगे बी डी सी। और क्या यह 90 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यह इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्त? यह इक्वेशन कितना हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा दोस्त, हमारा यह एंगल और यह एंगल ठीक है, ये अब जरा इसमें से गौर से देखिएगा, क्या हमारा यह एंगल और यह एंगल बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। अंतः एकांतर कोण के कारण, जब यह एंगल और यह एंगल बराबर होंगे सर, जरा ध्यान से देखिएगा, हम क्या निकाले हैं? हम यह निकाले हैं कि यह एंगल मिलकर कितने हो रहे हैं? 90 डिग्री हो रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह एंगल और यह एंगल मिलकर बराबर होंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल है बी डी क्यू वो बराबर होगा एंगल बी डी क्यू बराबर होगा डी बी एक्स के। जब यह एंगल आपस में बराबर होंगे, क्यों? अंतः एकांतर कोण के कारण। किसके कारण? अंतः एकांतर कोण के कारण। जब ये एंगल बराबर होंगे तो इनका आधा भी बराबर होगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो उसी प्रकार हम क्या इनका अगर हाफ कर लेते हैं, इनका हाफ कर लेते हैं, दोनों तरफ हाफ कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल, अब इसका बी डी क्यू का हाफ करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? एंगल बी डी सी बराबर किसके बराबर आ जाएगा? ध्यान से देखिए, किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर। अब डी बी एक्स का करेंगे, डी बी एक्स का, तो डी बी ए, एंगल डी बी ए। अब ध्यान से देखिए, बी डी सी और डी बी ए कहाँ गया आपका? देखिएगा, आपका बी डी सी और डी बी ए क्या है? आपस में बराबर हैं। डी बी ए और बी डी सी, यानी कि बी डी सी और डी बी ए क्या है? आपस में बराबर हैं। अब ये एंगल हमको प्राप्त करना है, यह एंगल प्राप्त करना है। ध्यान से देखिएगा, यह एंगल हमको 90 डिग्री दिखाना है। कितना दिखाना है? 90 डिग्री दिखाना है। जब यह एंगल आपस में क्या है? बराबर हैं, और हमने इनका आधा किया तो क्या निकल कर आया? यह एंगल किसके बराबर? इसके बराबर। यह एंगल किसके बराबर? इसके बराबर। यह निकल कर आया। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
क्या हम उसी प्रकार यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेम उपर्युक्त क्रिया के द्वारा, उपर्युक्त क्रिया से क्या लिख सकते हैं? एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए बराबर होगा एंगल डी बी सी के, बी डी ए बराबर होगा डी बी सी के, यानी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारा यह एंगल और यह एंगल 90 डिग्री हो रहा था, यह एंगल और यह एंगल क्या हो रहा था? 90 डिग्री हो रहा था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब फर्स्ट सेकंड इसे थर्ड नाम दे दीजिए और इसे फोर्थ नाम दे दीजिए। यहाँ तक आप उतार लेंगे, थोड़ा एक बार समझ लीजिए। सिर्फ क्या करना है? बी डी सी कहाँ है? बी डी सी, इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? बी डी ए, और यह बी डी ए किसके बराबर है? डी बी सी के। तो पहले आप पहले एक एंगल को ढूंढिए। कौन सा एंगल? बी डी सी। कहाँ है आपका? देखिए यहां पर है बी डी सी। कहाँ है? बी डी सी। अब जरा ध्यान से देखिए, डी बी सी। अब डी बी सी किसके बराबर है? कहाँ गया आपका? डी बी सी किसके बराबर है? बी डी ए के। किसके बराबर है? बी डी ए के। अब इसके जगह पर, यानी कि आप ध्यान से इस यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं। है सिंपल प्रोसेस दोस्त, परंतु जब आपको दिखाना होगा, करना होगा, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस है, एक बार समझ लीजिए। क्या है कि हाँ, यह एंगल इसके बराबर होते हैं और यह दोनों एंगल आपस में 180 डिग्री होते हैं। तो यह इसका आधा, ये इसके बराबर, तो बस कुछ नहीं करना रहता है। इसके जगह पर दोनों एक जैसे एंगल दिखा देते हैं और वो क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। अब चलिए आइए मिटाते हैं। थोड़ा आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ से ये ऊपर मिटाते हैं। आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं, बिल्कुल समझने का कोशिश कीजिएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या किया है, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। हमने आपको यह एंगल 180 डिग्री दिखाया है। उसके बाद यह एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि हाफ कर दिए हैं। उसके पश्चात यह एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। उसके बाद हाफ किए तो यह एंगल मिलकर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप पहला जो है आपका पहला इक्वेशन है, समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट में क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा, डी बी ए प्लस एंगल बी डी ए बराबर कितना है? 90 डिग्री है। अब इसे हम मिटाते हैं। इसे हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट लिए हैं, आप लिखे होंगे अपने कॉपी में दोस्त। नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए आइए देखिए, समीकरण जो फर्स्ट है कितना है? 90 डिग्री है। जरा देखिए, डी बी ए कहाँ है? डी बी ए, यानी कि जो हमारा यह एंगल है डी बी ए, अगर इसके साथ यह एंगल जोड़ देते हैं और 90 डिग्री दिखा देते हैं, तो यह जो ए बी सी डी है, एक चतुर्भुज है, उसका बी एंगल कितना निकल कर आ जाएगा? 90 डिग्री। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा ध्यान से। अब इसके साथ डी बी ए है, इसके साथ हमको चाहिए डी बी सी चाहिए। क्या चाहिए? डी बी सी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या डी बी सी बी डी ए के बराबर है? डी बी सी बी डी ए के बराबर। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है। समीकरण फोर्थ को फर्स्ट में रखने पर, ध्यान से देखिएगा दोस्त, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस क्यों है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं।
ताकि आपको एक स्टेप भी ना छूटे समझने में, और बराबर लिख रहे हैं, नहीं तो एक दो कर कर दिखा देते हैं। यह थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक दो कर कर एंगल एक दो कर कर दिखा देते हैं तो शायद समझ में आ जाता, परंतु आप उस प्रोसेस को करने बैठते हैं तो करने में समस्या होता है। इस वजह से क्या कर रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप कर कर आपको दिखा दे रहे हैं। अब चलिए समीकरण फोर्थ को किस में रखने पर फॉर, अब फोर्थ है क्या, है कि DBC बराबर है किसके, BDA के, तो यानी कि BDA के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BDC। तो आइए लिखिए एंगल DBA प्लस, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्या है, BDA है और BDA है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल DBC, एंगल DBC, और ये कितना हो गया 90 डिग्री, कितना निकल कर आ गया 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, DBA यानी यह वाला एंगल, उसके बाद BDC, उसके बाद DBC यानी यह एंगल, यानी कि आपका ABCD चतुर्भुज में एंगल B बराबर क्या निकल कर आ गया 90 डिग्री, एंगल B बराबर क्या निकल कर आ गया दोस्त 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, DBA यह एंगल, DBC, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ABCD में जो ABCD चतुर्भुज बन रहा है, B एंगल कितना निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री, B एंगल कितना निकल कर आ जाएगा दोस्त 90 डिग्री। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका थर्ड प्रोसेस। अब आइए फोर्थ प्रोसेस में देखिएगा, अब क्या करना है, अब समीकरण सेकंड उठाएंगे, समीकरण सेकंड क्या है आपका, एंगल DBC प्लस एंगल BDC बराबर कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, मिटा ले रहे हैं। चलिए अब क्या कर रहे हैं दोस्त, अब इसमें देखिएगा आपको DBC चाहिए, क्या चाहिए, देखिए एंगल जरा, DBC कहाँ है, DBC यह एंगल था, उसके बाद क्या BDC, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि आपका BDC है, अगर आपको इस एंगल के साथ हम अगर एंगल BDA जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, BDA जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको है BDC है, BDC हमने लिख दिया है, एक सेकंड पहले वाला ही है, देखिएगा ध्यान से, DBC कहाँ है, DBC है, यह एंगल है, प्लस BDC यह जोड़ने के बाद कितना हो रहा था 90 डिग्री हो रहा था, कितना हो रहा था 90 डिग्री, यानी कि इस वाले एंगल में अगर हम यह वाला एंगल जोड़ देते हैं तो यह पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आइए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अब यानी कि इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल देखिएगा ध्यान से, BDC ये इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा BDA। अब यह देखिए जरा, DBC BDA यानी कि यह दोनों मिल जा रहा है, तो यानी क्या करेंगे, समीकरण फोर्थ रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण फोर्थ रखने पर। अब जरा समीकरण फोर्थ रखिए तो हमको पहले एंगल BDC है, BDC, अब ये तो मिल गया, अब इसके साथ क्या ये लेना है, अब ये क्या है DBC है, अब DBC किसके बराबर है, BDA के, तो लिख देंगे एंगल BDA के, कितना है 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, BDC उसके बाद BDA, अब ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 90 डिग्री। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एंगल क्या हो जाएंगे, ABCD चतुर्भुज के एंगल D बराबर क्या निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री, क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त 90 डिग्री, क्या निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, BDC मिलकर क्या हो गए 90 डिग्री, क्या हो गए 90 डिग्री। इस प्रकार आपको एंगल D और एंगल B क्या निकल कर आ गए 90 डिग्री। थोड़ा लंबा प्रोसेस है दोस्त, सावधानी से सतर्कता से स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। ये एग्जाम्पल है, बस समझ लीजिए। अब देखिए ये एंगल निकल कर कितना आ गया
90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसके आगे का प्रोसेस दो एंगल को और 90 डिग्री देखना है, वो आप अपने से करने की कोशिश कीजिएगा, एक बार सिर्फ समझा दे रहे हैं। अब यह पूरा 90 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, यह पूरा कितना है 90 डिग्री है, और यह एंगल आपस में क्या है, बराबर भी है। कैसे बराबर है, ध्यान से देखिए कैसे बराबर है, यह एंगल इसके बराबर है और यह एंगल इसके बराबर है और यह एंगल इसके बराबर है। तो जब चारों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, चारों एंगल, ध्यान से देखिएगा, यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर और यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, तो चार एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब यह 90 डिग्री है तो यह 45 डिग्री निकलेंगे, 45 डिग्री निकलेंगे, और यह भी 90 डिग्री है तो यह भी कितना निकलेंगे, 45 डिग्री, और यह भी कितना निकलेंगे, 45 डिग्री, और यह कितना हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अब यह ट्रायंगल बन रहा है, यह ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल में 45 डिग्री, तो यह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उसी प्रकार क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त, क्या निकल कर आ जाएगा, एंगल ए बराबर 90 डिग्री। उसी प्रकार एंगल सी बराबर 90 डिग्री। कैसे, यह 45 और यह 90 डिग्री। किसके अनुसार क्या प्रोसेस लग रहा है, त्रिभुज का योग गुण धर्म। क्या लग रहा है, त्रिभुज का योग गुण धर्म। थोड़ा लंबा प्रोसेस है दोस्त, कुछ नहीं कर सकते हैं, जो है सो है। चलिए, ये आपका हो गया उदाहरण 4। अब आइए चलिए चलते हैं अपने उदाहरण 5 की तरफ। आइए चलिए उदाहरण 5 जरा पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग करते हैं, समझते हैं क्या है। चलिए आइए उदाहरण देखिए 5। कह रहा है कि दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उनके जो कोण हैं, उनके जो कोणों के समद्विभाजक हैं, जब आपस में मिलते हैं, उनके कोण के समद्विभाजक जब आपस में मिलते हैं तो एक आयत का निर्माण करते हैं, ये आपको दर्शाना है। चलिए आइए क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल 5 कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज बना लिए इस प्रकार, क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब बोल रहा है कि नाम दे देंगे A B C D। बोल रहा है कि इनके सभी कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को जब मिलते हैं तो एक आयत का निर्माण होता है। आइए समद्विभाजक खींचते हैं, ये समद्विभाजक, ये समद्विभाजक, उसी प्रकार ये आपका समद्विभाजक, उसी प्रकार एक सेकंड, ये समद्विभाजक, ये समद्विभाजक, और उसी प्रकार ये समद्विभाजक, उसी प्रकार ये समद्विभाजक। जरा गौर से देखिएगा, एक रेक्टेंगल यानी एक चतुर्भुज जैसा आकृति अंदर बन रहा है। नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं यह P है, Q है, R है, S है। ध्यान से देखिएगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब जब इनके सभी चारों कोणों के समद्विभाजक जब मिलते हैं तो उनसे एक चतुर्भुज वाली आकृति बनती है, और वो चतुर्भुज की जो आकृति बन रही है PQRS है, PQRS है। और आपको दर्शाना है, क्या करना है, दर्शाना है, दर्शाना है कि PQRS एक आयत है। क्या है, एक आयत है। PQRS क्या है, आयत है। सेम वही प्रोसेस, सभी एंगल को अगर हम 90 डिग्री दिखा देते हैं
तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। चलिए आइए कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आइए जरा देखिएगा, ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है दोस्त, तो उनके एक ही ओर के अंतःकोण क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, यह एंगल और यह एंगल मिलकर आपस में 180 डिग्री का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, 180 डिग्री का निर्माण करेंगे। यानी कि एंगल आपका BAD प्लस एंगल CDA 180 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या कर रहे हैं, 1/2 पुनः क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोनों तरफ। अब इसका 1/2 कीजिएगा, इसका 1/2, उसी प्रकार इसका भी 1/2। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या हम BAD, अब ये क्या है, समद्विभाजक है। ये क्या है, समद्विभाजक है। जब यह समद्विभाजक है तो यह और यह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आधा हमको लिखना है। क्या लिखना है, आधा। तो क्या हम आधा इसका, आपको इस एंगल का जब BAD है, इसका हम आधा हम आपको DAP लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे क्यों सर वो लिख रहे हैं, आप क्यों नहीं BAP लिख रहे हैं? क्योंकि हमको इससे नहीं काम है दोस्त, हमको इससे काम है। तो जब इससे काम है और यह दोनों बराबर हैं, तो जब आधा हम लिख रहे हैं तो आधा हम ये लिखेंगे। तो यानी कि यह एंगल किसके बराबर हो सकता है, एंगल DAP के। उसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, CDA इसका आधा करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या निकलेंगे, बराबर निकलेंगे। और जब बराबर निकलेंगे तो हम यह एंगल नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको इससे काम है। तो यह एंगल क्या निकल कर आ जाएगा, एंगल ADP, और इसका आधा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल APD में यह एंगल और यह एंगल मिलकर कितना हो रहा है, 90 डिग्री। APD में एंगल DAP प्लस ADP प्लस एंगल APD बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, त्रिभुज के योग गुण धर्म के अनुसार क्या होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी कोण का मान, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब ध्यान से देखिएगा, इतना का मान क्या है, 90 डिग्री है, और प्लस यह लिख देंगे एंगल APD बराबर 180 डिग्री। इसलिए एंगल APD बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। किसके बराबर, एंगल APD। ध्यान से देखिएगा, एंगल APD यह कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। अब यह दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो यह शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण करेगा। किस कोण का निर्माण करेगा, शीर्षाभिमुख कोण का। तो यह एंगल 90 है, तो यह एंगल कितना आ जाएगा, 90। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, APD। इसलिए फाइनली एंगल APD बराबर एंगल SPQ, और यह किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल P बराबर 90 डिग्री किसमें, PQRS चतुर्भुज में। किसमें दोस्त, एंगल P निकल कर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। किसमें, PQRS चतुर्भुज में। ध्यान से देखिएगा, हमने कुछ नहीं किया है दोस्त, यह 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि यह एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD के क्या है,
समांतर है, इस वजह से एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। यह क्या है, समद्विभाजक है। यह क्या है, समद्विभाजक है। तो यह आधा 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री, यह 45 डिग्री, यह भी 45 डिग्री निकल कर आएगा। 45 45 90, और यह एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। 45 45 90, तो जाहिर सी बात ये 90 डिग्री होगा। यह 90 डिग्री होगा, तो इससे शीर्षाभिमुख कोण है, तो यह भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। शीर्षाभिमुख कोण के कारण, किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण का। जब यह 90 डिग्री आ गया, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, जरा गौर से देखिएगा। अब उसी प्रकार ये पहला प्रोसेस हो गया। इसी तरह आपको चारों ट्रायंगल के निकालने हैं। अब क्या करना है, एक ट्रायंगल उसी प्रकार आपको चारों एंगल निकालने हैं। कैसे, एक एंगल निकल कर आ गया, उसी प्रकार सेम वही प्रोसेस से जो आपने अभी किया, सेकेंड प्रोसेस में यह वाला ट्रायंगल दीजिएगा। कौन सा लिख दे रहे हैं प्रोसेस, इसके आगे आप अपने से करेंगे। यह वाला ट्रायंगल देंगे, उसी प्रकार यह दोनों मिलकर सेम 180 डिग्री होगा। यह आधा क्या हो जाएगा, 45, यह क्या हो जाएगा, आधा 45, यह क्या निकल कर आ जाएगा, 90 डिग्री। कैसे, अभी हमने जस्ट किया सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस इसमें करना है, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखिए, DSC। उसी प्रकार यह कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री आधा आधा करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 90 45 डिग्री, 45 डिग्री। और जब यह 90 डिग्री, तो यह कितना निकल कर आ जाएगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार थर्ड ट्रायंगल में कीजिएगा। उसी प्रकार फिर फोर्थ ट्रायंगल कौन सा है, यह बड़ा वाला ट्रायंगल। यदि हमने सभी ट्रायंगलों को लिख दिया है, एक प्रोसेस से हमने आपको कर दिखा दिया है। सभी 3 प्रोसेस उसी प्रकार होंगे, या फिर आप उन्हें दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल दिस एंड दिस, इन तीनों ट्रायंगल में उपयुक्त सेम प्रोसेस से 90 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस वजह से PQRS एक आयत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि PQRS के सभी एंगल, ईच एंगल आर 90 डिग्री। क्या हो जाएंगे, ईच एंगल आर 90 डिग्री। और फोर्थ कौन सा है, यह है ABQ। अब ABQ में ये भी उसी प्रकार 180 डिग्री आधा करेंगे, 90 डिग्री का यह 45 डिग्री, और यह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इस प्रकार क्या निकल कर आ जाएगा कि PQRS एक क्या है, आयत है। क्यों आयत है, क्योंकि इसके सभी क्या है, सभी एंगल, प्रत्येक एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। चलिए, इसी प्रकार आपका उदाहरण 4th और उदाहरण 5th समाप्त होता है। चलिए अब आगे हम मिलते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। है थोड़ा लंबा प्रोसेस है, परंतु जब आप इसे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने करने का कोशिश किया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं। जब अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो वहाँ पर प्रश्नावली जो हमारा 8.1 है उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप पहले से आशा करता हूँ लगा कर आएंगे, और जिन प्रश्नों को आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उन प्रश्नों को ज़रा गौर से देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।